दुनिया में दो तरह के कंट्रीज़ होते हैं। एक वो जहाँ इंग्लिश से आप पूरा जहान जीत सकते हैं, दूसरे वो जहाँ इंग्लिश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टर्की दूसरी तरह के कैटेगरी वाला मुल्क है। यहाँ एक टॉफ़ी के रैपर से लेके बड़े से बड़े ब्रांड के नेम्स भी आपको टर्किश में मिलेंगे। यहाँ तक कि फॉरेनर्स के लिए रोड साइंस भी ये लोग इंग्लिश में नहीं लिखते। तो अगर आप इंग्लिश के भरोसे इस कंट्री में आने वाले हैं तो आपकी बहुत लगने वाली है बॉस। इकॉनमी क्लास की लेग स्पेस तो मेहरान कार की याद दिलाती है। रिलैक्सेशन के मज़े लेने हैं तो फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए पैसा भी चाहिए। फ़्लाइट में अपने फेलो पैसेंजर के साथ हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ वाली सीट्स खाली होती हैं। लोग बुक करके मिस कर देते हैं। हमारे साथ किसी को दोस्ती नहीं करनी शायद। तो जाते हुए एक आंटी ने अपना बच्चा सुला दिया और आते हुए एक आंटी खुद सो गई। उसको वहाँ से भगाने का एक तरीका मैंने सोचा, फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज किए बगैर एनल स्फिंक्टर को थोड़ा सा रिलैक्स किया और इन्वायरमेंट को मुअत्तर कर दिया। वो अपने दोस्तान याल के बुलाने पे गए हम टर्की। सुबह जब उठे तो मेरी बाईं आंख भर की, because it was telling me bro wake up it's Turkey. You can see the writing on the pavement. Young kids they're growing up in basements. Online a whole new generation. I'ma make mine so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized can't contain it. We're changing lives, yeah upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. उजड़ा चमन मूवी तो देखी होगी सबने। वो एक मूवी नहीं, एहसास है। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर तो आप सिर्फ अपने हेयर लूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें हाथ से रेत की तरह निकल रही होती हैं। तो थोड़ी रिसर्च की, गूगल ने बताया कि टर्की सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव और बेस्ट डेस्टिनेशन है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया, टिकट बुक की और आ गए। नॉन नेटिव्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है लैंग्वेज बैरियर, लेकिन मेरे केस में डॉक्टर कैन स्पीक इंग्लिश, तो थोड़ी गपशप भी हो गई और शुगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी हो गया। As you see, there is no pain here, so he's quite comfortable. Yeah. You see, he's smiling, and there is nothing wrong. Everything goes perfect. Very perfect. Yes. No problem. No problem at all. Just a bit blood, but that's normal. Yeah. You're not gonna see it anyway. I'm smiling and I'm talking. I'm awake. If you want, even you can sing. Yeah, I can sing too. एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जेब भी खाली हो गई। काफ़ी प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं यहाँ पे। इस एक क्लिनिक पे ऑलमोस्ट एक महीने में 50 to 70 हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, विच इज़ अ बिग नंबर। अब सर्जरी के बाद तो कोई ओपन शर्ट हम साथ लेके नहीं आए थे, तो सर्जिकल गाउन में ही वहाँ से चल दिए। तो वहाँ की सड़कों पे एक नया फैशन इंट्रोड्यूस करवा दिया। बड़े नीले पीले हो के तेरे कूचे से हम निकले। Nasıl? Mübaşir Bey'in bugün saç ekimini tamamladık. İnşallah kendisi bizden çok mutlu ve memnun kaldı. Kendisi saçları çıktıktan sonra bize inşallah orada referans olacak. Thank you. मतलब ये कि समझ मुझे भी कुछ नहीं आया, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हेयर ट्रांसप्लांट तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में है। दे विल होस्ट यू फ्रॉम एयरपोर्ट पिकअप टू ड्रॉप, and if you are interested in traveling Turkey they will facilitate you. ट्रांसप्लांट जब इतनी जल्दी हो गया तो सोचा क्यों ना टर्की का एक रोड ट्रिप किया जाए। तो इसमें हमें ज्वाइन किया है दानियाल अहमद अमीन मुबीन साहब ने। ये बंदा सिर्फ 22 साल का है और 3 कंट्रीज़ में रहता है। इंडिया में बिजनेस नहीं बिजनेसेस चलाता है, इंग्लैंड में बैचलर कर रहा है और टर्की में फैमिली शिफ्ट कर रहा है। इसके बरक्स जब हम खुद को 22 साल की एज में देखते हैं तो हमारी उस एज में सबसे बड़ी अचीवमेंट स्कूल से कॉलेज तक
बस पे लटक के जा रहा था, और कभी कभी तो उसी बस पे लटक के वापस भी आना, क्योंकि जब तक हम पहुंचते थे वहाँ सिर्फ चपड़ासी ही मिलता था। इसके बाद हैं जाहिद भाई, द टेक जीनियस। ये लंदन में रहते हैं और इंजीनियरिंग में आइंस्टाइन की डिग्री कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाहरुख खान स्टाइल अमीन वोरा। इस बंदे का नाम अमीन है, लेकिन हम इसको प्यार से दुआ कहते हैं, क्योंकि दुआ के बाद अमीन होता है और अमीन से पहले दुआ होती है। ये जनाब भी इंडिया में मॉडलिंग करते हैं और लंदन में MBA। मतलब सब अमीर तरीन लोग। तो ट्रिप में तो पैसों की टेंशन नहीं है। तो हमारा पहले डेस्टिनेशन है इस्तांबुल। इस शहर की बुनियाद ग्रीक्स ने 7th सेंचुरी में रखी, जो मिगारा से हिजरत करके यहाँ आए थे। दूसरी सदी से लेकर 15वीं सदी तक ये जगह यूरेशियन ट्रेड रूट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिल्क रोड था, क्योंकि ये यूरोप को एशिया से मिलाने का सबसे आसान और छोटा रास्ता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट एशियन और यूरोपियन साइड को सेपरेट करती है और ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है। 1600 साल तक ये शहर हर सल्तनत का दारुल खिलाफा रहा। बैजेंटाइंस, रोमन्स, लैटिन्स, लेट बैजेंटाइंस एंड द मोस्ट रिसेंट एंड लॉन्गेस्ट ऑटोमन्स। क्रिश्चियनिटी की तबलीग में भी इस शहर की बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ तक कि उनके फर्स्ट 7 एक्यूमेनिकल काउंसिल्स भी इधर ही हुए, बिफोर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 अंडर सुल्तान महमद। फिर 1923 में ऑटोमन्स के अरूज को भी जवाल आ गया आफ्टर डिफीटिंग द वर्ल्ड वॉर 2। 1923 में टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंकारा बिकेम द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की बाय मुस्तफ़ा कमाल पाशा, हु चेंज्ड टर्की ऑल टुगेदर। तहजीब से लेके माशरत और ज़ुबान से लेके पहनावे तक सब बदल के रख दिया, और इस्तांबुल हैरान आंखों के साथ ये सब कुछ देखता रहा। आज इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर है, 15th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज यूरोपियन कल्चरल कैपिटल। 15 मिलियन लोग रहते हैं इधर, जिसमें से ओनली 19% टर्किश हैं, और अराउंड 15 ही मिलियन हर साल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। बिफोर कोविड टर्की वॉज अर्निंग $34 billion by tourism, and Istanbul counts for 25 to 30% of it. है ना मज़े की बात। हसल बसल तो बहुत है इस शहर में, हर कोई कहीं पहुंचने या कहीं से निकलने के लिए भाग रहा है। वन ऑफ दी बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का, विद मल्टीपल ट्रेन लाइंस, बसेस एंड ट्रैम्स। एक इस्तांबुल कार्ड से आप पूरे शहर में कहीं भी घूम सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, एंड इवन टॉयलेट्स में भी पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टॉयलेट के बाहर कोई बड़े या छोटे का हिसाब नहीं पूछता। इस सब के बीच में अगर कोई ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है तो वो है यहाँ के स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स, जो तादाद और साइज़ में इंसानों से कम नहीं है। इतने बड़े और बदमानस किस्म के कुत्ते मैंने पहले कभी नहीं देखे। इनको देख के खौफ तो बहुत आता है, लेकिन जब ये आपसे इतनी जल्दी मानूस हो जाएं तो प्यार भी बहुत आता है। अब इन भाई साहब को देख लें, बस स्टॉप पे लेटे मज़े कर रहे हैं। मैंने हालचाल पूछा तो शर्मा गए और फिर मुझे घर तक छोड़ने आ गए, बदले में थोड़ा सा प्यार और बिस्किट। वैसे गवर्नमेंट ने इनके कान में एक टैग लगा रखा है, जिससे इनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है और इनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। इट वॉज रियली स्ट्रेंज कि किसी पे ये भौंकते नहीं हैं और ना ही कोई इनको तंग करता है। ये सड़क मेरी है और मैं हूँ यहाँ का का शिकरे। ये टेबल के नीचे क्या है? टेबल के नीचे आजा तू भी देख ले, खलनायक की औलाद। वैसे पहले मुझे भी यही लगा था कि ये तीनों इस बिल्ली के लिए इधर रुके हैं।
तारीख तारीख यूं बिखरी पड़ी है इस शहर की गलियों में। हर कोई ढूंढ रहा है माजी का सुराग इन गलियों में। खुदा ही जाने कितने राज दफन हैं हर जर्रे में, मचलती हवाओं में, बहते पानियों में, खामोश दीवारों में और गुनगुनाती इन गलियों में। वैसे तारीख के अलावा अगर कोई चीज़ किसी को यहाँ पे मुतासिर कर सकती है तो वो है इनके खाने। ये लोग काफ़ी हेल्दी डाइट लेते हैं। हर खाने में मीट और सैलेड का पोर्शन कंपलसरी होता है। मसाले भी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन टेस्ट आए हाय। उस्ताद मरी जासो जैसा ना सरकार क्यों नहीं जैसा। 100 रुपया देसा सरकार 150। ओ इन्नी महंगाई हो गई है। चल सुगरा बिच बै चलिए। चलो चलो भाई सारे अपने अपने किराए कट लो, सारे को किराए की इंसा। चलो इस बारी पीछे लंघन दो जी, बाजी बाजी बच्चा चोली च करो। चलो भाई पीछे पीछे सारे। चलो भाई फैजाबाद रुआत रुआत मरी 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 फैजाबाद रुआत रुआत। उस्ताद जी इत्थों जल्दी कड्डो, आ मोटरवे वाले पीछे आ रहे ने, जल्दी कड्डो। फैजाबाद फैजाबाद रुआत रुआत मरी। वैसे तो इस्तांबुल को सिर्फ अपने शेड्यूल में एक दिन देना गुनाह कबीरा है, लेकिन जब आपके अमीर दोस्त कुछ लेट बैक भी हों तो ये गुनाह करने पड़ जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही दिन लेके आए हैं तो सुबह उठो और सबसे पहले जाओ टोपकापी पैलेस। सुल्तान महमद ने कुछ दुनिया की फ़तह के बाद इसको तामीर करवाया और ऑटोमन एम्पायर की ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन इधर से ही होती थी। बाद में आने वाले सुल्तान्स ने और महल बनाना शुरू कर दिए और रफ्ता रफ्ता इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। बट व्हाट अ पैलेस मैन। यहाँ से निकलो तो उस्कुदार पे साइट सीइंग के लिए जाओ। इस जगह से इस्तांबुल के ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट स्पॉट को देखा जा सकता है, जैसे कि ये डोलमाबाची पैलेस। असल में इस पैलेस को टोपकापी पैलेस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इस पे 32 टन्स ऑफ गोल्ड यूज़ हुआ है, जिसकी आज की वैल्यू 1.8 बिलियन US डॉलर है। कहते हैं ये पैलेस भी एक रीज़न थी ऑटोमन के ज़वाल की। तो जब यहाँ से दिल भर जाए तो फेरी बुक करो और जाओ यूरोपियन साइड पे, ट्रैम पकड़ो और पहुँचो आया सोफिया। इस बिल्डिंग में दाखिल होते ही आपको एक रूहानियत का सहर तारी हो जाता है, जैसे सारे मज़हब के मानने वाले आपको वेलकम करने के लिए सामने खड़े हैं। एक क्रिश्चियन फ़न तामीर और फिर उसके ऊपर मुस्लिम आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी, एक हसीन इम्तिजाज। हर दौर में ये इमारत सबकी ताकत का सरचश्मा रही है, लेकिन ये इमारत किसकी है? क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारी है और चर्च होना चाहिए, मुसलमान उसके बरक्स मस्जिद का दावा करते हैं। लेकिन अगर ये जगह बोल सकती तो किसका साथ देती, मुस्लिम्स का या क्रिश्चियंस का? शायद ये इंसानों का साथ देती। ये बिना किसी तजाद के सबको अपने अंदर समो लेती। हम अच्छे हैं ये कहना ठीक है। मेरे ख्याल से मसले तब जन्म लेते हैं जब हम ये कहें कि हम ही अच्छे हैं। खुदा ने कहा कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर उसी खुदा की मखलूक को हम खुद से कमतर कैसे समझ सकते हैं? जन्नत या दोज़ख किसका मुकद्दर होगी, वो हम बनाने वाले और फैसला करने वाले पे छोड़ देते हैं। हम वो करते हैं जिसका उसने हमको हुक्म दिया, हम उसकी इबादत करते हैं और उससे भी बेहतर हम उसकी मखलूक से बिना किसी फ़र्क के
प्यार करते हैं। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। अर्शे बरी पे होगा तेरा तज़करा बहाल, अपने पराए सबको ज़रा मुस्कुरा के देख। यहाँ से कोई सुवेनियर्स लेना चाहते हो तो आरास्ता बाज़ार से बेस्ट जगह कोई नहीं हो सकती। आया सोफिया और ब्लू मॉस्क के बाद जाओ ग्लाटा टावर की तरफ। इस टावर को बैजेंटाइन टाइम पे बनाया गया था। ये उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। जंगों में कई दफ़ा इसको तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। इसकी छत से आप पूरे इस्तांबुल का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा कैमलिका हिल से भी पूरे इस्तांबुल का नज़ारा लिया जा सकता है। इसके हर फ्लोर पे एक हिस्ट्री का एग्जीबिशन है जहाँ से आप चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसी टावर के छत से फर्स्ट ह्यूमन इंटरकॉन्टिनेंटल फ़्लाइट की गई थी, जब एक तुर्क बंदे ने अपने शोल्डर्स के साथ कुछ पंख लगा के यहाँ से उड़ान भरी और एशियन साइड पे सेफली लैंड किया। अगला डेस्टिनेशन है ताकसिम स्क्वायर एंड देन इस्तकलाल एवेन्यू। यहाँ लोगों का हर वक्त एक समंदर रहता है। ऐसा लगता है दुनिया का हर टूरिस्ट इधर ही आ गया हो। बहुत ज़्यादा शॉपिंग साइट्स और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं यहाँ, लेकिन हमने चूज़ किया इन भाई साहब को, द सीज़न बुराक। शायद इससे बेहतर दिन का कोई एंड नहीं हो सकता था। इनके रेस्टोरेंट का नाम है अल मदीना, जो काफ़ी फेमस है इधर। इस रेस्टोरेंट में अलग ही मज़े चल रहे हैं। यहाँ लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि मेमोरीज़ बनाने आते हैं। और बहुत सारे लोग तो यहाँ ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा खाना खाते हैं, तो उनको एंटरटेन करने का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.